आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ ट्रेन हादसा। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे, कोई घायल नहीं। बिहार में अलग अलग जगहों पर छठ पूजा के दौरान डूबने से 45 लोगों की हुई मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे। हरियाणा में यौन शोषण केस में एसडीएम गिरफ्तार, गन पॉइंट पर दलित शख्स से कराया गलत काम। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुआ सुसाइड अटैक, ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत, इनमें 14 सैनिक। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। जिम्बाब्वे में सरकार ने बनाया नया नियम, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए देनी होगी फीस। ट्रूडो ने माना कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद, पीएम मोदी पर बोले वे सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। भारत ने 61 रन से जीता पहला टी20 मुकाबला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सैमसन की सेंचुरी, चक्रवर्ती और बिश्नोई को 3-3 विकेट। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा हो गया। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। रेलवे के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर नालपुर में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 22-850 सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हफ्ते में एक दिन चलती है। ट्रेन जब खड़गपुर डिवीजन के नालपुर स्टेशन से गुजर रही थी तभी डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें एक डिब्बा पार्सल वेन का है और 2 पैसेंजर कोच हैं। हादसे के करीब 5 घंटे बाद मेन लाइन को रिस्टोर भी कर दिया गया। बिहार में छठ पर्व के दौरान डूबने से 45 लोगों की मौत हो गई। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के अलग अलग जिलों में छठ पर्व पर डूबने से 22 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा खगड़िया में 4 लोग डूब गए। इसके अलावा मुंगेर और सहरसा में 3-3, मधेपुरा, किशनगंज, लखीसराय और अररिया में 2-2 लोग और छपरा में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। कटिहार और पूर्णिया में 1-1 मौत हुई है। वहीं भागलपुर जिले में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वहीं लापता हुए लोगों की एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। खगड़िया में अलग अलग जगहों पर छठ घाट तैयार करने और नदी में स्नान के दौरान 2 किशोरों समेत 5 लोग डूब गए। इसमें से 4 के शव को निकाल लिया गया है। एक शव लापता है जिसे एसडीआरएफ ढूंढ रही है। मुंगेर जिले के अलग अलग प्रखंड में गुरुवार और शुक्रवार को अर्ध के दौरान 2 बच्चे समेत 6 लोग डूब गए। इसमें से 2 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया जबकि 3 लोगों की मौत हो गई और एक की तलाश जारी है। सहरसा में 1 युवक, 1 बच्चा और 1 किशोरी की मौत हुई है। लखीसराय में छठ पूजा के दौरान घाट पर नहाने और सेल्फी लेने के दौरान 2 बालकों की डूबने से मौत हो गई। हरियाणा में एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल को पुलिस ने शनिवार 9 नवंबर को हिसार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिविल अस्पताल में बंसल का मेडिकल कराया जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कुलभूषण बंसल पर दलित शख्स ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। व्यक्ति का आरोप था कि अधिकारी ने गन पॉइंट पर उससे प्राइवेट पार्ट पर मसाज कराई। उसने एससी आयोग, सीएम विंडो, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लिखित शिकायत भेजकर अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद हांसी में एसडीएम पद पर तैनात कुलभूषण बंसल को 7 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही हिसार के सिविल लाइन में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। एक दिन पहले शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में पीड़ित के बयान दर्ज कराए। इसके बाद पुलिस ने हांसी में बंसल के घर पहुंचकर जांच की। पीड़ित के बयान और सबूतों के आधार पर आज डीएसपी सुनील कुमार ने बंसल को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि आत्मघाती हमले को मजीद ब्रिगेड यूनिट ने अंजाम दिया। उनका निशाना मिलिटेंट इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे जो कोर्स पूरा कर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे। अधिकारियों ने बताया कि कई घायल यात्रियों की मौत अस्पताल में हुई। क्वेटा सिविल अस्पताल के प्रवक्ता वसीम बेग ने पाकिस्तानी अखबार द डॉन को बताया कि मारे गए लोगों में 14 आर्मी जवान और 12 आम नागरिक हैं। उधर अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस हमले के पीछे बीएलए है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती जांच में यह एक सुसाइड ब्लास्ट लग रहा है। जिम्बाब्वे सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब सभी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को पोस्ट और टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ जिम्बाब्वे यानी पोर्ट्रास के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने ग्रुप को चलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए उन्हें पैसे भी देने होंगे। लाइसेंस की कीमत कम से कम $50 है। यह घोषणा जिम्बाब्वे के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, डाक और कुरियर सेवा मंत्री तंदेदा मावेतरा द्वारा की गई है।
व्हाट्सएप का ये नया नियम इसलिए बनाया गया है ताकि गलत खबरें ना फैलाई जा सके और देश में शांति रहे। यह जिम्बाब्वे के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक है। सरकार का कहना है कि यह नियम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि इससे लोगों की बात करने की आजादी कम हो जाएगी और उनकी प्राइवेसी भी खतरे में पड़ सकती है। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार यह माना है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ये लोग पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। ट्रूडो ने यह बात 8 नवंबर को कनाडाई संसद पार्लियामेंट हिल में आयोजित दिवाली समारोह में कही। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा में रहने वाले कई हिंदू पीएम मोदी के समर्थक भी हैं, लेकिन वे पूरे कनाडाई हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दरअसल भारत का आरोप है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को शरण देता है। इस आरोप को अब तक कनाडाई पीएम और अन्य मंत्री खारिज करते आए हैं। ऐसे में ट्रूडो का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 मुकाबले में 61 रनों से हरा दिया। डरबन के किंग्समिड स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। संजू सैमसन की सेंचुरी के दम पर भारत ने कुल 202 रन बनाए। साउथ अफ्रीका 17 ओवर 5 गेंदों में ही 141 रन बनाकर सिमट गई। भारत से रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका से जेराल्ड कुडजी ने 3 विकेट लिए। उन्होंने बैट से 23 रन भी बनाए। पहला टी20 जीतकर भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 10 नवंबर को कैनबेरा में खेला जाएगा।